आप सबको पता है जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में होती है उसकी हाइप ही क्या ही होती है। मतलब सर्दी की सुबह और हाथ में चाय का कप और सामने विराट कोहली बैटिंग कर रहा हो तो आपको पता है कि मजा दुबाला हो जाता है। विराट कोहली यार, अब विराट कोहली के अलावा भी खबरें लगनी शुरू हो गई। अच्छा ये लगा हमें कि वैसे तो वरना विराट कोहली तो ऑस्ट्रेलिया को किसने कहा कि विराट कोहली को बेचो, विराट कोहली के रन बताओ। विराट कोहली की उन्होंने वेबसाइट पे 11 की 11 सेंचुरीज डाल दी। भाई ये भी बड़े पागल लोग हैं कि 11 की 11 सेंचुरी। क्या ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट देखने वाली सीरीज बन जाएगी? मुझे लग रहा है जैसा लेवल है इन दोनों टीमों का, जैसे प्लेयर्स हैं इन दोनों टीमों के पास। और क्या बात है बुमराह की यार, आई मीन लाइक दिस गाय इज रूथलेस। आई मीन ही हैज certain set of skills जो हैं इसकी, इट्स अमेजिंग। इंडिया कंपीट कर रही है ऑस्ट्रेलिया को अच्छे लेवल पे, और इंडिया तो उनको डिफीट कर रही है। 10 साल से ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को जो आग है ना जीतने की। मैं एक स्टैट देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया सीरीज तो जीता नहीं है पिछले से 2-3 मैचेस जीता हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगेंस्ट इंडिया। अरे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। मैं रियल मीनिंग्स में आपको बताऊं, ये सीरीज वो है जो मैं बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। बीइंग अ क्रिकेट फैन मैं इस सीरीज को फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड मैं इसको पूरी तरह से देखूंगा, क्योंकि एक क्वालिटी सीरीज होने जा रही है। मतलब कौन जीतता है कौन हारता है उससे बढ़ के आपको ना टेस्ट क्रिकेट का जो असल रंग है वो देखने को मिलता है आपको ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में, इन दोनों मुल्कों में। ये बेसिकली ओन करते हैं टेस्ट क्रिकेट को। हमारे यहाँ तो हम टेस्ट क्रिकेट को भी बेसिकली ना, हम वो फैंस होते हैं हम किसी एक प्लेयर के। तो जैसे आपने कल कहा था कि हम बाबर आजम के नारे मारने जाते हैं या बाबर आजम की बैटिंग को देखने जाते हैं, हमने देखा पिंडी में क्राउड बाबर आजम को देखने आया हुआ था। जैसे ही बाबर आजम आउट हुआ क्राउड ग्राउंड से जाना शुरू हो गया। और उसके बाद हिंदुस्तान के लिए चैलेंजिंग बहुत है। आपको पता है कि 5 में से 4 टेस्ट मैच जीतने हैं। फिर कप्तान रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है पहले टेस्ट मैच के लिए। बुमराह के लिए एक चैलेंजिंग है, उसने कैप्टनसी करनी है, टीम को लड़ाना है, जीतना भी है, गलती की गुंजाइश नहीं है। दोनों टीमें जो भी गलती करेगी दूसरी टीम वो दोबारा उस टीम को वापस आने का मौका नहीं देंगी, क्योंकि मेच्योरिटी लेवल और मेंटली स्ट्रॉन्ग इतने हैं और गेम अवेयरनेस दोनों टीमों के पास बड़ी जबरदस्त है। ऑस्ट्रेलियन टीम आपको पता अंडर प्रेशर होगी, क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान से वनडे सीरीज आ रहे हैं। ये बैटिंग लाइनअप इतनी जबरदस्त फॉर्म में नहीं है। आपको पता है कि चस डबल हो जाती है फिर, और चस क्यों ना आए जब विराट कोहली बैटिंग कर रहा हो, जब टीम इंडिया बैटिंग कर रही हो, जब टीम इंडिया डोमिनेट कर रही हो और उसी ऑस्ट्रेलिया का गरूर तोड़ रही हो। ये पैट कमिंस, ये पैहट का कमिंस है ना, ये पैहट का कमिंस, ये बड़ा भाई उछल रहा है। मैं इसको देख रहा हूं कल परसों से। इसको उससे पूछा जा रहा था, हर क्रिकेटर से जब वो से पूछा जा रहा था कि जी किस इंडियन प्लेयर्स को टीम में होना चाहिए, वो कह रहा है किसी को नहीं। तेरा मैं बजाता हूं, कल जब तुझे पढ़ रहे होंगे ना फिर तेरा मुंह देखने वाला होगा। बेटा हर बार ऐसा तो होगा नहीं कि तू क्राउड को चुप करवा देगा। बेटा इस बार तेरा क्राउड चुप होगा। और देखो वो वनडे वर्ल्ड कप था, वो जो भी था वो गुजर गया। पास था 8 टेस्ट सीरीज में, लास्ट पिछली 4 बीजीटी हारे हुए हो ना, तो बेटा आपको तो तुक ही नहीं बनता बात करने का। देखो टेस्ट को टेस्ट में, वनडे को वनडे में, T20 को T20 में, टेस्ट की टेस्ट में बात करते हैं। कंपेटिटिव क्रिकेट की डिमांड होनी चाहिए। कुछ लोग डरे हुए जरूर हैं कि जो इंडिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने होम टर्फ पे हाल हुआ तो लोग घबराए हुए, लेकिन डेफिनेटली जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाता है तो एक नई उमंग नए जज्बे के साथ जाता है। और इस बार तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, अगर मैं वहां की जबान में बोलूं तो बहुत बड़ा लक्ष्य सामने इंडिया के कि भैया आपको अगर फाइनल खेलना है तो आपको यहाँ पर 1 से ज्यादा टेस्ट नहीं हारना। अब तक जो इंडिया के अपने हाथ में इक्वेशन है वो यही है कि आपको 1 से ज्यादा टेस्ट नहीं हारना, यानी 3 या 4 टेस्ट मैच आपको जीतने। हाँ, अगर साउथ अफ्रीका में श्रीलंका 1 टेस्ट लगा दे या पाकिस्तान आगे जाके साउथ अफ्रीका को लगा दे तो इंडिया के चांसेस वाइड ओपन हो जाएंगे टेस्ट में। लड़के हैं, दे आर लुकिंग कॉन्फिडेंट, और ये बड़ी अच्छी और शानदार बात है। लास्ट टाइम भी आपको पता बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो लास्ट मैच था गावा वाला, फर्स्ट चॉइस के 5-6 बंदे नहीं थे इंडिया के, लेकिन जिन यंगस्टर्स को मौका मिला, नटराजन, सिराज बस पेयर हेड यार, अंदाजा करो। नटराजन को, उसको प्रसिद्ध कृष्णा, सैनी वगैरह, उस सीरीज में सबका डेब्यू वाशिंगटन सुंदर, जिसको भी मौका मिला किसी ने डिसअपॉइंट नहीं किया। तो यह बात तो है कि जब आप डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपके पास 25, 30, 35, 40 मैचों का एक्सपीरियंस होता है, तो वो कहीं ना कहीं दिख जाता है। तो कहा कि जी लड़के काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, जो नए भी हैं, और क्लैरिटी है उनकी थॉट्स में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जनाब गुआची गवर्नमेंट को पता नहीं की करना है की नहीं करना, किथे आ गए हैं। तो एवरीवन इज टू ईगर टू परफॉर्म और काफी कॉन्फिडेंट है। वर्ल्ड कप के बाद ही कह लें, वर्ल्ड कप के बाद आई थिंक सबसे बड़ी सीरीज बीजीटी होने वाली है टेस्ट मैच में। और क्योंकि बीजीटी का इसलिए हाइप ज्यादा बन चुकी हुई है क्योंकि अभी नॉकआउट सीरीज बन चुकी हुई है। मतलब इनके पास चांस रहेगा, मतलब इंडिया अगर सबसे बड़ी क्वालिटी बीजीटी की आप देखो कितना बड़ा इवेंट बन गया कि उन्होंने जो कमेंट्री पैनल होता है ना, जैसे आप देखते हो पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज है तो दोनों मुल्कों की होंगे। बिल्कुल बीजीटी जो हो रही है इसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टीम्स है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के तो कमेंटेटर होने चाहिए, उसके अंदर इंग्लैंड का माइकल वॉन, अच्छा, पाकिस्तान का वसीम अकरम, क्या बात, श्रीलंका का डसन आर्नल्ड, 3 तो यही हो गए। मतलब कि उन्होंने पूरी दुनिया के जो फेमस कमेंटेटर्स है ना उनको जमा किया हुआ है। तो उन्होंने पूरा बहुत बड़ा इवेंट बन चुका हुआ है, किसी से कम नहीं है। हमने सीरीज की प्रेडिक्शन कर दी थी, अपनी सीरीज की प्रेडिक्शन बता दी थी, सबका 3-2 था, रिजवान भाई 3-2 इंडिया,
हम 3 तो ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया के बीच यही प्रॉब्लम है, इंडिया भी व्हाइट वॉश होके आई है। वो बोलना पड़ेगा हिंदुस्तान की टीम को और आगे का सोचना पड़ेगा, एक बिलीव रखना पड़ेगा और अच्छी प्लानिंग, गेम अवेयरनेस नजर आनी चाहिए। प्लेइंग साइड क्या होगी, रोहित शर्मा की जगह कौन खेलेगा, पाटीदार खेलेगा, जुरेल 11 का हिस्सा बनेगा, अगर मैं हूं तो उसको बनाऊं, नीतीश कुमार को जरूर खिलाऊं, ऑलराउंडर मीडियम पेसर भी आप पर्थ की पिच पे आप कर सकते हैं। जरा आपके पास 130 135 की पेस है तो आप ऑलराउंडर कंसीडर हो सकते हैं, आप चांस लेना चाहिए। स्पिनर कौन खेलेगा, वाशिंगटन सुंदर खेलेगा, रविचंद्रन अश्विन खेलेगा या रविंद्र जडेजा के, तीनों में से फॉर्म किसकी अच्छी है, रिसेंटली कौन फॉर्म में है, उसको मौका मिलना चाहिए। गिल ओपन करेगा या के राहुल करेगा, ये देखना पड़ेगा। तो ये हमारे इस खिते में ना ये प्रॉब्लम है कि कुछ लोग जो हैं वो कोहली को देखने आते हैं, कुछ रोहित को देखने आते हैं, यानी अपने अपने जो उनके होते हैं ना, जिनके वो फैन होते हैं उनको देखने आते हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए आते हैं। लेकिन वहां पे मैं ये देखता हूं कि वो टेस्ट क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए आते हैं। जैसे आपने कल कहा था, वो दिन गुजारने के लिए आते हैं, वो आउटिंग के लिए आते हैं, वो खुद को एंटरटेन करते हैं, एंजॉय करते हैं और क्रिकेट से लुत्फ उठाते हैं। और यही जो मजा भी उसी को आता है। मैं आपको उस्मान बताऊं, टेस्ट क्रिकेट देखने का जो पहले दिन से 5वें दिन तक देखे, क्योंकि बीच बीच में भी कुछ देखने वाले लोग होते हैं ना, तो वो ये होता है कि उनको वो लुत्फ नहीं आता कि जैसे एक टीम ने शुरू में 500 रन कर लिए, अब वही टीम आखिरी दिन आके हार गई, तो जो शुरू से लेके आखिर तक जिन्होंने देखा होगा और उसके अंदर जो वेयर एंड टेयर्स आए होंगे, अप एंड डाउन आए होंगे, वो जिस तरीके से उस बंदे ने जो एंजॉय किया होगा वो आम बंदा नहीं कर सकता। 80,000 बंदा आ रहा है, 85,000 बंदा टेस्ट मैच देखने आ रहा है। इट्स अ ह्यूज रिकॉर्ड। भाई एशेज नहीं हो रही, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं है, वर्ल्ड कप नहीं है, ये बीजीटी है सर। बीजीटी की हाइप चैंपियन ट्रॉफी से ज्यादा है। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाले है ना, इससे ज्यादा हाइप बीजीटी की बनी हुई है। इतना ज्यादा लेवल बन चुका है बीजीटी का इस टाइम। ये जो घंटे के लगे हुए हैं ना, इनको तो मैं बाद में बताता हूं, लेकिन विराट कोहली ये जानते हैं कि इस वक्त उनसे डिमांड पूरी क्रिकेट फर्टिलिटी की है क्या। उसके अलावा भी जानते हैं कि इस वक्त पूरे भारत में लोग क्या चाहते हैं विराट कोहली से। उसके अलावा ध्रुव जुरैल खेलें या देवदत्त पडिक्कल खेलें या फिर वो खेले अपना हर्षित राणा खेले, अब सबको परफॉर्म करना होगा। पेपर पर तो कहानियां बड़ी हो गई। ये आप सच कह रहे थे कि कहीं ना कहीं फीलिंग ये है हमारी, ये कि ये कहीं क्या भाव लगा हुआ है इंडिया की प्लेइंग 11 में, क्योंकि तकरीबन जितने लड़के सब डल गए। रोजाना लोगों की प्लेइंग 11 में सब डल गए। 2 दिन हर्षित राणा जितनी तो ख्वाहिशात पे प्लेइंग 11। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच पर्थ में है। 5 टेस्ट की सीरीज़ का ये पहला मैच है। ये मुकाबला पर्थ के बाका मैदान पर ना होकर ऑप्टस स्टेडियम मैदान में खेला जा रहा है। भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के डिफेंडिंग चैंपियन है। दोस्तों, अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार पर्थ टेस्ट में टीम इंडिया की मुश्किल बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के 4 बल्लेबाज 50 रन के अंदर ही गिर चुके हैं। भारत का चौथा विकेट के राहुल के तौर पर गिरा है, जो 26 रन बनाकर आउट हो गए हैं। राहुल ने पर्थ टेस्ट में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत को लगे 3 झटकों के बीच एक छोर संभाल रहे राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन पूरे कर लिए हैं। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के अनुसार पर्थ टेस्ट की पहली पारी में विराट कोहली भी दहाई के आंकड़े से दूर है। उन्होंने 12 गेंद का सामना कर सिर्फ 5 रन बनाए। विराट का विकेट हेजलवुड ने लिया। दोस्तों, पर्थ टेस्ट में यशस्वी जायसवाल जो 0 पर आउट हुए ही थे, उनकी जगह आए देवदत्त पडिक्कल भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए हैं। 23 गेंदों का सामना करने के बाद भी पडिक्कल 0 पर आउट हुए। उनका विकेट जॉश हेजलवुड ने लिया। ये पर्थ टेस्ट में भारत को लगातार दूसरा झटका है। राहुल और देवदत्त पडिक्कल ने यशस्वी के आउट होने के बाद भारत की पारी संभाल ली है। 10 ओवर के बाद टीम ने 1 विकेट पर 14 रन बना लिए हैं। पर्थ टेस्ट में भारत का पहला विकेट गिर चुका है। भारत को यह झटका इन फॉर्म यशस्वी जायसवाल के तौर पर लगा। यशस्वी का कैच मिचेल स्टार्क की गेंद पर डेब्यू कर रहे मैक्सविनी ने पकड़ा। यशस्वी ने 8 गेंद खेलकर कोई रन नहीं बनाए। पर्थ टेस्ट में भारत की पारी का आगाज यशस्वी जायसवाल और राहुल ने किया। रोहित शर्मा इस टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं थे, जिनकी जगह राहुल को ओपन करने का मौका मिला है। दोस्तों, अभी तो भारत की स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।